हाँ, उसके ब्याह में आप क्या समझाओ, ये नहीं कि उसने वो राजा से लेकर रानी तक की कहानी लिख दो ना, आपको क्या समझ में आया वो लिखना है। अगला क्या, यह है समझ में, साल में 2 बार एग्जाम होंगे और ये बच्चों का पास ऑप्शन होगा, क्या होगा, एकेडमिक ईयर 2025-26 से 10वीं और 12वीं की स्टूडेंट्स के साल में 2 बार बोर्ड एग्जाम में शामिल होने का ऑप्शन मिलेगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स को बेस्ट स्कोर को रिटेन करने का विकल्प भी मिलेगा। मतलब अगर उसको और अच्छा करना है, अगर फर्स्ट में अच्छा नहीं लगा तो सेकंड में कर सकता है वो। किसी इसकी घोषणा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 19 फरवरी को की थी। साथ ही साथ अगस्त 2023 में एक करिकुलम लाया गया था, उसके तहत स्टूडेंट्स को अच्छा परफॉर्म करने के लिए पर्याप्त समय और अवसर सुनिश्चित दिया जाएगा। मतलब अगर आप कुछ कमियां निकलती है ना, उसमें कुछ ओवर टाइम देकर उसको सुधारने का मौका दिया जाएगा। बच्चों को मिलेंगे होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड। अब तक जो आपको नॉर्मल रिपोर्ट कार्ड मिलते थे ना, अब होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, ये देखो ये होगा, बच्चे की क्रिएटिव एबिलिटी जानने, सीखने और समझने की क्षमता के बेस पे है। मतलब जो बच्चा किस, मतलब वो खुद नंबर डिसाइड करेंगे बच्चे में कितनी क्षमता है क्रिएटिविटी करने की। दूसरा, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, मतलब वो टीचर के साथ कैसे व्यवहार रखता है और अपने दोस्तों के साथ कैसा व्यवहार रखता है, आसपास इन्वायरमेंट कैसा रखता है। क्लास के बैक बेंचर्स जो होते हैं उनकी तो सही कुटाई होने वाली है। सोशियो इकोनॉमिक स्किल, यानी कि लोगों के साथ बिहेवियर कैसा रहता है, उसके ब्याह पे भी नंबर दिए जाएंगे। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी कि कोई समस्या दे देंगे, उस समस्या में वो कितना अच्छा कर पाते हैं, उसके ब्याह पे भी उनको नंबर देंगे। क्रिएटिव स्किल, यानी कि कुछ कल्पना करने का, कुछ नया डिजाइन करने का, कुछ नया सोचने का, अगर उसके अंदर क्षमता हो तो उसके ब्याह पे उनको नंबर देंगे। इमोशनल कॉन्टैक्ट कॉन्सर्ट, भावनाओं को समझना, यानी कि कोई बार देखोगे ना छोटे बच्चे में ना, आज के टाइम में ना इमोशंस बच्चों का मर रहा है। कई बार कुत्ते को पत्थर मार देते हैं, क्यों भाई, कुछ कर रहा था, दूसरा बच्चा होता है उसी कुत्ते को अच्छा मतलब देख रेख करता है। तो ये इमोशनली अटैचमेंट भी देखेंगे कि लोगों के प्रति उन बच्चों का क्या रिस्पॉन्स रहता है। इन सब के ब्याह पर रिपोर्ट कार्ड देंगे गवर्नमेंट, ठीक है। ये अभी इन सब चीजों पे काम कर रहा है, अगले साल से इस चीज को पूरी लागू कर दिया जाएगा। एक चीज और होगा, सीबीएसई ने स्टैंडर्ड स्कूल करिकुलम फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम को प्रपोज किया। मतलब क्या है कि एक साल में आप लोग 1200 घंटे पढ़ते हो, जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आप लोग 1200 घंटे पढ़ते हो। उस 1200 घंटे का रिपोर्ट कितना अच्छा रहता है बच्चों का, वो भी तैयार करना होगा गवर्नमेंट को, स्कूल वालों का। और उसमें आप कितने अच्छे थे, आपने कितने दिन क्लास अटेंड किया, कितने आपने पढ़ाई करी, इस सब के बिहाफ पे एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होंगे, ठीक है। अभी एक चीज और हो जाएगा, अभी तक आप लोग दो सब पढ़ते थे ना लैंग्वेज, अब आपको 3 लैंग्वेज पढ़ना होगा। ये देखो, अभी तक आप लोग क्या सब्जेक्ट पढ़ते हो, 5 या 6 पढ़ते हो, लेकिन अब आपको 7 पढ़ने होंगे, 7 से 10, 7 भी या 10 भी, कुछ जगह 10 पढ़ाया जाएगा, कुछ जगह 7। क्लास 11 और 12 के लिए 5 सब्जेक्ट 1 लैंग्वेज और 4 ऑप्शनल सब्जेक्ट के बजाय स्टूडेंट्स को 2 लैंग्वेज और 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट को पढ़ना होगा। दोनों लैंग्वेज में से किसी एक नेटिव लैंग्वेज होगी। नेटिव मतलब होता है जो रीजनल एरिया में, जैसे हमारे स्टेट में कौन सी भाषा बोली जाती है, जैसे मराठी है, गुजराती है, पंजाबी है, उर्दू, ये सब जो भाषा है ना, इनमें से किसी एक भाषा में आपको पढ़ना होगा। दूसरा, आपको इंग्लिश पढ़नी होगी और हिंदी, 3 लैंग्वेज आपको कोई ना कोई रखना होगा, चाहे संस्कृत। वही है, ऊपर परेन देख ले। और इन सभी सब्जेक्ट में आपको पास होना होगा, ठीक है। और आपको परसेंटेज के नंबर बिहार पे नंबर नहीं मिलेंगे, आपको सीजीपी के बिहार पे नंबर मिलेंगे। सीजीपी होता है क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। इसका रीजन क्या होता है कि बच्चों का जो परसेंटेज के प्रेशर होता है ना, वो कम खत्म हो जाएंगे और उसके चक्कर में रटना वटना खत्म हो जाएगा। और फर्स्ट सेकंड के डिसीजन का जो वो होता है ना भाई, एक फॉर्मेलिटी, वो भी खत्म हो जाएगी, ठीक है।
तो अब आज के टाइम पे ये जो आप लोग रट्टू तोते बने होते हो ना, रटना छोड़ो, कॉन्सेप्ट समझना सीखो, समझ समझ के चीज किया करो, डाउट मत पाला करो। मैंने अमित भाई देखो 3 साल पहले से कह रहा है कि भैया चीजों को समझो, कॉन्सेप्ट पे काम करो। मैंने कभी बोला है कि चीज को याद करके आया करो? कभी बोला हो?